हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। भाग्य पर बधाई दी। नीरज के इस प्रदर्शन की देश भर में जमकर सराहना की जा रही है। दोहा में उनके सामने एडरसन पीटर्स, जैकब वाटलेज, मैक्स डे। इजराइल ने शुक्रवार यानी 16 मई को यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाहों पर बड़ा हवाई हमला किया, जिससे भारी तबाही मच गई। इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिस ने कहा कि सेना ने हूती आतंकी संगठन के कब्जे वाले बंदरगाहों को जबरदस्त तरीके से क्षतिग्रस्त किया है और चेतावनी दी कि अगर हूती इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखते हैं तो उनके नेताओं को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को गाजा, बेरूत और तेहरान में मारे गए अन्य आतंकियों की तरह निशाना बनाने की बात कही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले की सराहना करते हुए कहा कि इजरायली वायु सेना ने हूती आतंकियों के 2 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया है और आगे भी ऐसे ठिकानों और उनके नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने यह भी आरोप लगाया कि हूती केवल एक मोहरा है, उनके पीछे ईरान की ताकत काम कर रही है जो उन्हें समर्थन और निर्देश देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल की सुरक्षा के लिए देश हर आवश्यक कदम उठाएगा और दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल पीलीभीत जिले में भारत नेपाल सीमा के गांव के करीब 3000 सिखों का पिछले कुछ समय में धर्मांतरण कराया जा चुका है। धर्मांतरण कराने वाले नेपाली पादरी क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। ये जानकारी ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने दी। उन्होंने कहा कि लालच देकर जबरन लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। ऐसे 160 परिवारों की सूची डीएम एसपी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि फरवरी में गांव बेहला में हुए गुरमत समागम में 180 परिवारों ने घर वापसी कर ली। हरपाल सिंह जग्गी ने शुक्रवार शाम को नगर के गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नेपाल सीमा के गांव में लगातार सिखों और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। गांव बेहला, टाटरगंज, बमनपुर, भागीरथ में 20,000 से अधिक आबादी है। नेपाल से आने वाले पादरी वर्ष 2020 से सिखों का जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। वो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, अंधविश्वास और रोग निवारण की बात कहकर धर्म बदलने को मजबूर कर रहे हैं। हरपाल सिंह जग्गी ने कहा कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक और सेवानिवृत्त पुलिस अफसर राजेश्वर सिंह, सांसद ब्रजलाल को भी जानकारी देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसको लेकर 3 दिन पहले हजारा थाने में 8 नामजद और 3 से 4 दर्जन अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। शुक्रवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी का तापमान जहां 42.3 डिग्री रहा, वहीं आया नगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के स्तर को छू गया। आज इससे भी अधिक गर्मी रह सकती है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत का पारा तेजी से चढ़ने लगा है। कुछ दिन गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। 18 मई को मौसम साफ हो जाएगा। 18 से 21 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 18 और 19 मई को तेज हवाएं चलेंगी। इनकी गति 15 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं 18 से 21 मई तक तापमान 37 से 42 डिग्री तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 29 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली में 22 मई को एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। इस दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के केदारनाथ की 4 धाम यात्रा जारी है। यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी। समय के साथ श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। केदारनाथ में मौसम ने करवट ली है, जिससे वहां मौसम ठंडा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। केदारनाथ में लगातार बारिश होने से पारा गिर गया, कोहरा भी है। लोकल वेदर रिपोर्ट में 16 से 21 मई तक के बेहद ठंडा होने और बारिश लगातार रहने का अनुमान है। आपको बताते चलें, केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है। जो पैदल नहीं चल पाते वो कुछ श्रद्धालु पिट्ठू, पालकी या घोड़े खच्चरों से जाते हैं। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भी भरा हुआ है। रास्ते ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केदारनाथ का आज का तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस है।
इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा होगी। आने वाले दिनों में लगातार बारिश के अनुमान के मुताबिक अगर बारिश होती रही तो ठंड और बढ़ेगी। वहीं 21 मई तक ऐसा ही तापमान रहने का अनुमान है। ऐसी संभावना है कि 22 मई से तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम देश और विदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।